इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्लास आती है जो कि है आर्कनीडा। आर्कनीडा में मोस्टली जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो बहुत फेमस हैं, लाइक ट्रिस्टेरियल हैं। इनमें बुक लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रैकिया होते हैं, ये दोनों ही हो सकते हैं। इसके बाद इसके जो अडल्ट्स हैं वो अपनी 4 टांगों को यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, वॉकिंग के लिए। तो ये इसके जो है ना वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं कि ये ट्रेस्टेरियल होते हैं मोस्टली, बुक लंग्स हैं, या कुछ स्पीशीज़ में सिर्फ ट्रैकिया होते हैं, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि दोनों को यूज़ करती हैं फॉर रेस्पिरेशन। इसके अलावा एक और जो सबसे डिफरेंट है वो ये है कि इनके पास 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं अडल्ट्स के पास, जिसकी मर्ज़ी ये चलते हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, टिक्स और माइट्स जो हैं वो इसमें आती हैं, मकड़ियाँ वगैरह वो सारी इसी क्लास में आती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पिक्नोगोनिडिया। पिक्नोगोनिडिया, सो ये क्लास कॉमन है इन ऑल ओशंस, सो इट्स मीन ये मोस्टली मरीन है। दे डोंट हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, दे हैव 4 to 6 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो इनके पास कोई ख़ास रेस्पिरेशन का या एक्सक्रीशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इनके पास जो है ना एक अलग से करैक्टर है कि इनके पास 6 पेयर्स होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है सी स्पाइडर। इस क्लास में ये एक ही स्पीशी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सी स्पाइडर, क्योंकि ये समंदरों में रहती है। और कुछ ज़ूलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि दिस इज़ नॉट अ स्पाइडर। इसके बाद सेकंड जो सब फाइलम है क्रस्टेशिया, और सबसे अबंडेंट जो है ना स्पीशीज़ हैं इसके अंदर हैं, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इस सब फाइलम के अंदर है आर्थ्रोपोड्स की। सो दे आर मोस्टली एक्वेटिक एंड डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि मोस्टली इसके जो मेंबर्स हैं, इसकी क्लासेस हैं वो पानी के अंदर रहती हैं, और इसको हम 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। रेमिपीडिया, सिफेलो क्रेडिया, ब्रेंकियोपोडा, मेलेकोस्ट्रेकिया, कॉपीपोडा और सिरिपीडिया। तो ये इसकी क्लासेस हैं। अब इसमें और दूसरे जो फाइलम हैं उनमें सब फाइलम हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें जो डिफरेंस है वो 2 हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इनके पास 2 पेयर्स ऑफ एंटीनाज होते हैं, बल्कि जबकि बाकी जो सब फाइलम है उनके पास 1 पेयर होता है। और दूसरा जो है वो ये है कि मोस्टली जो है इसके जो क्लासेस हैं उनके पास बायरैमस अपेंडेजेस होती हैं। इट्स मीन कि जो इसकी अपेंडेज है उसमें फर्दर सेगमेंटेशन होती है, फर्दर सेगमेंट्स होते हैं जो कि उसको अलग एक पहचान देते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बायरैमस कहते हैं। इसमें जो बॉडी के साथ होती है, बॉडी वॉल के साथ, उसको प्रोटोपोडा कहते हैं। इसके बाद प्रोटोपोड कहते हैं, और इससे आगे जो है ना वो फर्दर सेगमेंटेशन होती है, फर्दर जो है ना वो अपेंडेजेस बनती हैं जिसको हम कहते हैं एंडोपोडिट और एक्सोपोडिट। इसके अलावा एपीपोड भी होते हैं और एंडीपोड्स भी होते हैं। सो इट्स मीन कि वाई दे आर कॉल्ड बायरैमस, बिकॉज देयर अपेंडेजेस कंसिस्ट ऑफ फर्दर सेगमेंट्स, और वी कैन सेड दैट 3 सेगमेंट्स। सो ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि इसको दूसरे मेंबर से अलग करता है, उनसे सेपरेट करते हैं। इसके बाद पहली क्लास पे चलते हैं रेमीपीडिया। सो रेमीपीडिया जो है ये इसके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स हो सकते हैं? सो इसमें एक ही स्पीशी है, और इसकी जो स्पेशल करैक्टर है वो ये है कि their body consists of 30 segments. These segments bear बायरैमस अपेंडेजेस। तो बायरैमस अपेंडेजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं
कि वो फर्दर सेगमेंटेशन होती है उनमें। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रैंकियोपोडा क्लास। ब्रैंकियोपोडा जो है ये उसकी सेकंड क्लास आती है। इसको हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। सो वी सेड दैट दे लिव इन फ्रेश वाटर, और इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो ये है कि इसकी बॉडी जो होती है उसमें अपेंडेजेस बिल्कुल लीफ लाइक होती हैं, और इस अपेंडेजेस की मदद से ही ये रेस्पिरेशन करते हैं, फीडिंग करते हैं और लोकोमोशन करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो फिश श्रिम्प है, ब्रेन श्रिम्प हैं और वाटर फ्लीस इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, मिलाकोस्टेटिका। और ये क्या है, इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लार्जेस्ट क्लास है क्रस्टेशियंस की। इसमें बहुत सारे ऐसे आती हैं स्पीशीज़, क्लासेस आती हैं, सॉरी ऑर्डर आते हैं कि जो कि ईडेबल हैं और उसको एज आ फूड के सोर्स पर यूज़ किया जाता है। क्रेब्स हैं, लोबस्टर्स हैं, क्रे फिश है और श्रिम्प्स हैं। इसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर डेकापोडा इज़ लार्जेस्ट ऑर्डर, और क्रस्टेशियन का सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो किस तरह यूज़ करती हैं वॉकिंग के लिए या स्विमिंग के लिए। तो श्रिम्प्स जो हैं वो पिलोपोड्स को यूज़ करते हैं स्विमिंग के लिए। लोबस्टर, क्रैब्स एंड क्रे फिशेस जो हैं वो क्रॉलिंग करती हैं। तो इसके बाद इसकी जो बॉडी होती है वो मस्कुलर होती है, लेकिन नीचे से कंप्रेस्ड होती है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास जो कि है कॉपीपोडा। तो कॉपीपोड जो हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सम आर मोस्ट अबंडेंट, पोजेसिस सिलेंड्रिकल बॉडी। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और एक ऑसिलस होता है जिसको हम कहते हैं कि जो आइज़ हैं दे आर इवॉल्व फ्रॉम ऑसिलस। फर्स्ट एंटीना इसको यूज़ करता है स्विमिंग के लिए, और इसके बाद जो उसके अपेंडेजेस एब्डोमेन है वहाँ पे कोई अपेंडेजेस नहीं होता। इनकी जो डाइट है मोस्टली ये प्लैंक्टोनिक होते हैं, और प्लैंक्टोनिक जो फ्लोटिंग एनिमल्स हैं उन पे ये फीडिंग करते हैं। कुछ प्रेडेटर्स भी हैं और कुछ जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ मिल के रहते हैं। और इसके बाद जो सबस्ट्रेट के साथ मिल के रहते हैं वो क्या करते हैं, वो फ़िल्टर फीडिंग करते हैं और वो अपने मैक्सिला को वो यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट सब फाइलम है यूनिरिमिया, हम उसको देखते हैं। देयर हेड हैव वन पेयर ऑफ एंटीना। तो इसके हेड पे एक एंटीना होता है, पेयर होता है, यानी कि दो जो है ना वो एंटीना होते हैं। इसके बाद इसके हमने कहा कि दे हैव वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, एंड देन देयर ऑल अपेंडेजेस आर यूनिरेमस। इट्स मीन इसमें बायरेमस नहीं होते, अपेंडेजेस जो हैं वो आगे सेगमेंटेड नहीं होते। इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। तो इस ग्रुप में जो है ना वो इंसेक्ट्स आते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। क्रस्टेशियंस के बारे में हमने देखा कि क्रस्टेशियंस जो हैं वो किस तरह के होते हैं।